चंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री बड़ा प्रेम का प्रसंग है। विश्वामित्र जी के संग राजा का मान सम्मान पाके राजा के महलों में निवास करने के उपरांत सब जब राजा अपने महलों में अपने निवास स्थान की तरफ चले गए तब और राम जी महाराज ने विश्राम कर लिया और फिर सुबह हो गई और नित्य कर्म करने के बाद जब उससे फ्री हो गए तब लक्ष्मण जी महाराज अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। और क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में ये भावना है कि जनकपुर का दर्शन किया जाए। प्रश्न ये भी उठता है कि भाई दर्शन करने की क्यों इच्छा है? क्यों कि लक्ष्मण जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान की लीला को आगे बढ़ाने में मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। और लक्ष्मण जी प्रभु के अंतर्मन को सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वभाव अनुकूल इतने अनुकूल रहते हैं उनके कि कुछ कहते नहीं हैं, तो मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि भाई मन में तो है देखिए है, लेकिन देखने से पहले यदि राम जी ने डांट डपट दिया, बोले क्या विश्वामित्र ऋषि के संग आयो तो उनके संग रहो, वो जो कुछ करते हैं उन्हें देखो समझो। ये जनकपुर देखने की क्यों? जब अयोध्या में रहता हुआ व्यक्ति जो विदेह नगरी में आया और विदेह नगरी में सब कुछ अलग ही अलग दिखा, तो सहज स्वभाव से व्यक्ति के जीवन में ये बात पैदा होती है कि भाई सब कुछ अलग है, तो क्या यहाँ और अंदर क्या क्या अलग है? अभी तो राजा का महल अलग है, वाटिका अलग है, राजा का स्वभाव अलग है, इन सब बातों को देखा। लेकिन बाकी नगर का विदेह नगरी का जिसमें देह ही नहीं है, उसके अंदर कैसा कैसा हाल है, ये जानने के लिए लक्ष्मण जी प्रभु राम जी महाराज ने जब लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं तो
अपने भक्त की इच्छा की बात को तुरंत समझ गए और तुरंत समझ गए बड़े संकोच के साथ। गुरुजी महाराज की आज्ञा जरूरी है ना, तो बड़े संकोच, परम विनीत सकुची मुस्काई। राम जी महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं और परम विनीत, बड़े मृदुलता से परम सकुचाई बोले, गुरु आए यशु अनुशासन पाई। गुरु जी की आज्ञा पाके बोले। अब ये मन में मुस्काने वाली एक बात के ऊपर में ही एक व्यक्तिगत जीवन की घटना याद आती है। बाबा हमारे बैठे हुए रामायण पढ़ा रहे थे हमें, और वही पुष्प वाटिका का प्रसंग चल रहा था और बाबा व्याख्या कर रहे थे और मैं और मुन्ना बैठे हुए सुन रहे थे। चौपाई हमसे पढ़वा लेते थे और व्याख्या बाबा करते थे। अब बालक थे तो हमें क्या मतलब के क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसी दौरान बाबा ने एक लंबी बिंड पास कर दी। अब लंबी बिंड पास होने से भाई हम बच्चे लोगों को तो बड़ी जोर की हंसी आई। अब बाबा के सामने एडमिनिस्ट्रेशन में बोले गुरु अनुशासन पाई, परम विनीत सकुच मुस्काई, तो मैं और मुन्ना दोनों हंसे मन में कि देखो क्या लंबा बम्ब छोड़ा है इन्होंने, और हंसते हुए बाबा के सामने तो हंस नहीं सकते। तो मुन्ना उठा, बोला मैं जरा अभी आता हूँ, माने टॉयलेट होके। वो वहाँ से गया और जाके और बाहर जाके हंसे और हंस के फिर लौट के आके बैठ गई। अब मुन्ना आके बैठ गया तो मैं तो वो राम अनुज की गत जानी, मैं भी समझ गया कि जी मुन्ना क्यों गया, तो मैं भी चल दिया उठ के। बाबा कुछ नहीं बोले, बाहर जाके हंसी आए, आके बैठ गए और बैठ के फिर दोनों हंसने लगे। तो राम अनुज की गत जानी वाली बात बाबा समझ गए और बाबा बोले कि भाई क्या बात है, तुम लोग जो है आपस में हंस रहे हो, कभी एक जा रहा है कभी दो, बात क्या है। तो वो मुन्ना ने कही या मैंने कही कि वो अभी आपने लंबा बम्ब छोड़ा ना, उसकी वजह से हंसी आ रही है। तब तो बड़ा ही आनंद हो गया कि क्या हुआ कि बाबा बोले जो तुम्हारी ना निकले का कभी, बस इतना सुनना था कि वो खिला के हम हंसें और बाबा हंसें। मुझे आज किसी वो बात याद है, वही है परम विनीत सकुची मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। क्या बोले महाराज गुरु से? महाराज लक्ष्मण जी महाराज नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहने में उन्हें संकोच हो रहा है और डर काय बात का लग रहा है कि यदि मना कर दी तो हमें मन महसूस के रहना पड़ेगा, तो भैया ऐसी बात को मन चलाओ ही क्यों। प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं। तब जो है राम जी महाराज ने देखा कि अब गुरु जी महाराज कुछ कहें, लेकिन जब उन्हें कुछ बोलता हुआ नहीं देखा, तब राम जी महाराज बोले जोड़ा
जाए तो मैं जो है लक्ष्मण जी को दिखा लाऊं नगर को। अब राम जी तो अपनी भक्त वत्सलता के चक्कर में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि राम जी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े भक्त हैं, ये जनकपुर की नगरी है, भले ही ये विदेह नगरी है, लेकिन मुझे इस विदेह नगरी को भी देह नगरी का सुख देना है। कि देखो तुम भले ही विदेह नगर में रह के कितना ही सुख अनुभव करते हो, लेकिन फिर भी देह नगरी के सुख का दर्शन करके देखो, देह नगरी में कितना सुख होता है। बस इसी बात को लेके राम अनुमन की कथि जानी और जो राव रायस में पावो और नगर दिखाई तो ले आवो। तो हे गुरु जी महाराज, लक्ष्मण जी को ले जाके मैं इन्हें तो नगर दिखाया हूँ और क्या करूँ, बोले अपने आप को नगरवासियों को दर्शन कराया हूँ। अब राम जी ने ये बात कही और गुरु जी इस बात के ये अर्थ अच्छी तरह से समझ गए कि ये लक्ष्मण जी को नगर दिखाने का उद्देश्य कम है, बल्कि इस विदेह नगरी को देह नगरी का सुख जो है समझाने का अर्थ ज्यादा है। तब सुन मुनीच का वचन सप्रीति और कसन राम तुम राखो नीति। अब बड़े प्रेम से बोले, अरे राम जी महाराज, आप तो नीति को रखने वाले आदमी हो, कसन राम तुम राखो नीति, आप नीति को धारण करते हो, धर्म से तो पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप धर्म के धर्म से तो धर्म को माने धर्म के सिरों को बांधने के लिए आप पुल के समान हो। धर्म से तो पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। भक्तों के प्रेम का एक सिरा और धर्म का एक सिरा, इन दोनों के बीच में आप जो है पुल की तरह से काम करते हो। इसलिए आप क्या करो कि जाई देखी समझा जाए कि राम जी महाराज आप पहले देखिए आए हो क्या जनकपुर को? प्रश्न तो है ही, लेकिन इसका जवाब भी कोई मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको राम जी ने नहीं देखा हुआ है। लेकिन प्रेम के विवश होकर लक्ष्मण जी को और जनकपुर वासियों के प्रेम के लिए अपने विदेह नगरी को देह नगरी के सुख का दर्शन कराने के लिए राम जी महाराज जनकपुर जाना चाहते हैं और गुरु जी की आज्ञा लेके महाराज चले। आज कुछ विशिष्ट सुख कथा में रहा और ये जो आज गोविंद ने तबले की सेटिंग बनवा दी, इससे तो मज़ा आ गया। इसके साथ में ये कथा विश्राम और कार्तिक मास का गान टान करेंगे।